सच्चाई का इनाम अल्फाज में नज़्म याफ्ता कहानी उर्दू मुकदमा सच्चाई एक ऐसी रोशनी है जो दिल के अंदर जलती है और इंसान की शख्सियत को ताबनाक बनाती है। सच बोलना आसान नहीं होता, अक्सर हालात में झूठ बारा रास्ता दिखाता है, मगर सच की रासब तस्लीम और ईमान की मुतकाजी होती है। इस कहानी में हम एक आम सी बस्ती के चंद अफराद की जिंदगियों के जरिए देखेंगे कि कैसे सच्चाई ने रुकावटों, तकलीफों और आजमाइशों के बावजूद आखिरकार अपनी जगह बनाई और किस तरह सच बोलने वालों को अजर और इनामात मिले। यह किस्सा बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सबक आमूज़ है, खास तौर पर उनके लिए जो कभी कभार सच छुपाने का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। कुर्द अली एक मेहनती और नर्म दिल लड़का 16 साल का। 2 उम्मी रहमत अली की मां घर की कफालत छोटे काम से करती है। 3 चचा जहीर अली के चचा दुश्वार गुजर हालात के बावजूद ईमानदार इदम कलीम साहिब गांव का स्कूल मास्टर सख्त मगर मुनसिफ। 5 नासिर अली का हम जमात चाबुक और जीरत मगर बाज औकात सच छुपा लेता है। 6 राशिद गांव का हालत हाजरा ताजिर अक्सर मौके परस्त। 7 गांव के लोग मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जिनके फैसले और रद्द अमल कहानी में अहम हैं। इब्तिदाई मंजर गांव की सुबह में धूप आहिस्तगी से खेतों पर पड़ती है, मरगाहें चहक रही हैं, बच्चे सड़कों पर खेल रहे हैं और बाजार की कुछ दुकानें खिलौती हैं। इस गांव में अली का खानदान रहता है। अली सुबह सवेरे उठकर अपनी मां का हाथ बटाता फिर स्कूल जाता। इसके ख्वाब बड़े हैं, वो चाहता है कि पढ़ लिख कर अपने घर की हालत बदल दे, मगर रोजगार की कमी और घर के अखराजात इसके रास्ते में रुके। इस कहानी का आगाज इसी तनाजुर से होता है जब स्कूल में एक अहम इम्तिहान मुकर्रर हुआ और बाजार में एक बड़ा मौका आन पड़ा जिसने अली की इखलाकी कुव्वत की आजमाइश कर दी। पहला मरहला इम्तिहान और इम्तिहान ज़मीर कलीम साहिब ने ऐलान किया कि आने वाले हफ्ते में सरकारी सतह का इम्तिहान होगा। ये इम्तिहान उन बच्चों के लिए बहुत अहम था क्योंकि गाँव से पहला बच्चा जो कारकर्दगी दिखाता वो शहर के बोर्ड इम्तिहान में नुमाइंदा भेज दिया जाएगा। अली ने दिल से तैयारी की, लेकिन एक दिन इम्तिहान से पहले इसने जानबूझकर नासिर का किताबी देखा। नासिर ने चालाकी से इम्तिहान के कुछ सवालात पहले ही तलाश कर लिए थे। निहायत आसानी से अली वो नोटिस अपने पास रख सकता था और इम्तिहान में आला नंबर हासिल करके स्कॉलरशिप हासिल कर सकता। पैगंबर अली के दिल में एक सवाल उठा, क्या कामयाबी ऐसी हो जो चूर दरवाजे से मिले? रात को अली ने उम्मी से इस बारे में बात काम ने निहायत दर्द भरी मगर पुरज़्म आवाज में कहा, बेटा सच और अमानत से बड़ी कोई दौलत नहीं। अगर ताब सच बोला तो खुदा और लोग तेरी इज्जत करेंगे। जेवित और धोखा आर्जी कामयाबी दे सकता है मगर दिल के अंदर शर्मिंदगी रह जाती है। रात भर अली ने सोचा, इम्तिहान का वजन, घर के हालात, उम्मी की फ़क्र का सांस, ये सब इसके कंधों पर थे। मगर आखिरकार इसने फैसला किया कि वो सच कहेगा। सुबह वो स्कूल गया और कलीम साहिब के सामने नोटिस की बाबत सच बोल दिया कि इसके पास ये नोटिस है और नासिर ने इसे दिखाया था। कलीम साहिब पहले हैरान हुए, फिर गुस्से से कहने लगे, ये तालीमी चोरी है, लेकिन मेरी किस्म जो भी सच्चे दिल से आए मैं इसे सुनूंगा। कलीम साहिब ने मामला संभाला, नासिर का बयान लिया और दोनों बच्चों को इम्तिहान देने की इजाज़त इसी शर्त पर दी कि सच्चाई का सिला मिलेगा। स्कूल में शफाफियत और वजाहत आ गई। अली ने जो किया इसे जुर्म नहीं समझा गया बल्कि इसकी ईमानदारी को सराहा गया। इसके मुकाबिल इस वाक़या का मकसद महज सज़ा देना नहीं था बल्कि इखलाकी सबक देना था। काका पूरे गांव को सबक मलियामतहान के बाद अली ने मुनासिब नंबरों से कामयाबी हासिल की। इसकी मेहनत का नतीजा मिला और लोगों ने इसकी सदाकत की सिताइश की। इस वाक़ये से गांव के बच्चों में मुबहम मगर गहरा पैगाम पहुंचा। सच्चाई का इनाम सिर्फ फौरी नहीं बल्कि देरपा इज्जत और ज़हनी सुकून भी है। दूसरा मरहला बाजार का इश्तिहार और एक आफत। कुछ दिन बाद गांव के बाजार में एक ताजिर राशिद आया। इसने ऐलान किया कि वो शहर में एक बड़ा तिजारती मंसूबा शुरू कर रहा है और चंद मेहनती नौजवानों की जरूरत है जिन्हें वो अच्छी तनख्वाह देगा। राशिद ने लोगों को पुरगुलू वादों के साथ बहकाया और कई नौजवानों ने छठी लेकर शहर जाने के लिए तैयारियां शुरू कर। दल के चचा जहीर ने भी सोचा कि ये मौका इसके लिए बेहतरीन है, वो घर का कफील बन सकता है। मगर उम्मी ने पुरानी दानाई से कहा, सुन लो बेटा, हर वदा सच्चा नहीं होता। एक शाम राशिद के एक मुलाजिम ने बाजार में घूमते हुए एक खुफिया खबर सुनाई कि राशिद कुछ नौजवानों के साथ धोखा करने का मंसूबा बना रहा है। वो नौकरियों का वदा करके उन्हें शहर ले जाएगा, वहां छोड़ देगा, अब फिर मेहनत के एवज कम मुआवजा देगा। ये सुनकर गांव में हलचल मच गई। कई
खानदान परेशान हुए ज़हीर ने राशिद को चैलेंज करने का फैसला किया और सच सामने लाने के लिए गांव वालों के साथ मिलकर सबूत इकट्ठा करने का मंसूबा बनाया। तीसरा मरहला सच का पर्दाफाश होना। गांव के नौजवानों ने शहर जाकर राशिद के दफ्तर का मुआयना किया और देखा कि इदारा वाकई कागजी था, करारदादें जाली थीं और जो वादे किए गए थे वो महज धोखा थे। ज़हीर और अली ने हकायक गांव में बयान किए। राशिद ने सब्ज धनक की तरह झूठ बांधा, मगर जब लोगों ने मिलकर सबूत पेश किए तो राशिद की असलियत बेनकाब हो गई। गांव वालों ने इसको शहर पुलिस के हवाले किया और कुछ नौजवानों को इसके चक्कर से बचाया गया। इस वाकया में भी सच बोलने की अहमियत नुमाया हुई। अगर अली और उसके चचा ने खामोशी इख्तियार की होती तो कई खानदानों को नुकसान उठाना पड़ता। राशिद को न सिर्फ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा बल्कि गांव की नज़र में इसका एहतराम खत्म होगा। सच्चा ने लोगों को नुकसान से बचाया और राशिद के मनफी असरात खत्म कर दिए। गांव वालों ने मिलकर एक कमजोर स्कीम बनाई जिसमें नौजवानों को शुरुआती कर्जे दिए गए ताकि वो छोटे कारोबार शुरू कर सकी। यहाँ भी सच्चाई और एक दूसरे के ताउन ने मुस्बत नतीजा पैदा किया। चौथा मरहला इम्तिहान के बाद का फल। वक्त गुजरता गया और गांव की हालात में नरमी आने लगी। अली ने मेहनत जारी रखी और पढ़ाई में नुमाया कारकर्दगी दिखाई। शहर की यूनिवर्सिटी ने इसे स्कॉलरशिप दी। इसके चचा ज़हीर ने गांव में एक छोटा मगर ईमानदार दुकान खोली जिसे लोग पसंद करने लगे। गांव के लोग अली और उसके खानदान की इज्जत करने लगे। जहां पहले लोग उम्मी के हालात का मजाक उड़ा सकते थे, वहां अब वो लोग अली के अज़्म और सच्चाई का एहतराम करने लगे। एक दिन शहर से एक बड़ा तालीमी अवार्ड गांव आया जिस में कलीम साहिब और चंद बच्चों को शिराकत दारी का एजाज देना था। अली को भी इस अवार्ड में नामजद किया गया, ना इसलिए कि वो सबसे ज्यादा नंबर लाया था बल्कि इसलिए कि इसने सच्चाई के एजाज में एक मिसाल कायम की। अवार्ड की तकरीब में अली ने खामोशी से अपनी मां का हाथ थामा और कलीम साहिब ने इसके कारनामे को सराहा। इस मंजर ने गांव के बच्चों को दिखा दिया कि सच्चाई का इनाम सिर्फ मादी नहीं होता बल्कि इज्जत, एहतराम और मुआशरती मकाम भी होता है। पिंचवा मरहला अंदरूनी अमन और इखलाकी सबक। सच्चाई का सबसे बड़ा इनाम शायद दिल का सुकून है। अली जब भी रात को सोने जाता इसे मजबूर नहीं होना पड़ता था कि कोई झूठा बहाना याद रखे। इसकी आंखों में किसी भी किस्म की शर्मिंदगी नहीं थी। सच्चाई ने इसे जुर्रत, इज्जत और खुद एतमादी दी। इसी तरह गांव की सूरत हाल भी बेहतर हुई। जब समाजी सतह पर सच बोलने और ईमानदारी की कदर बढ़ी तो लोग एक दूसरे के साथ खिलकर रहने लगे और चालाकी और धोखाबाजी का खात्मा हुआ। शख्सी तकमीम और अमली पैगाम। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि सच्चाई का इनाम फौरी इनाम नहीं होता है, अक्सर सब्र, कुर्बानी और मुस्तकिल मिजाजी का मुतकाजी होता है। सच्चाई का फल ज़ाती भी हो सकता है जैसा कि दिल का सुकून, खुद एतमादी और इज्तिमाई भी, मुआशरती इज्जत, एतमाद, कानूनी इंसाफ। बच्चों को ये समझाना अहम है कि इम्तिहानात, दोस्ती, कारोबार या किसी भी रिश्ता में सच्चाई अपनाना एक मजबूत बुनियाद है जिस पर वो पूरी जिंदगी एतमाद कर सकते हैं। अमली नसाए बराए वालिदैन और इस अज्जा एक बच्चों को सच्चाई की कदर व कीमत छोटे छोटे अमली तजुर्बों से समझाएं। कहानियों, खेल और रोजमर्रा जिंदगी के मौक़ों पर सच को तरजीह दें। दो सजा देने के बजाय समझाने की कोशिश करें ताकि बच्चे खौफ से नहीं बल्कि शऊर से सच सीखें। कि घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां बच्चे गलती करके सही रास्ता इख्तियार कर सकें। 4 मुआशरती सतह पर शफाफियत को फरोग दें। स्कूल और दफ्तर में उसूल वज़ा करें जो झूठ को रोकते हों। 5 सच बोलने की मिसालें सामने रखें। मिसला अलिफ सच्चे अफराद के कारनामों के किस्से सुनानजा और दो आखिर में सच्चाई का इनाम सिर्फ दुनियावी नहीं होता बल्कि आखिरत में भी ईमान वालों को अजीम अजर मिलेगा। ये कहानी एक आम गाँव के वाक़या पर मबनी थी मगर उसके अंदर छुपा पैगाम आलमगीर है। सच बोलना, अमानत का पास रखना और मिलजुल कर इंसाफ की राह अपनाना ये सब अच्छे मुआशरे की बुनियाद है। हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में सच्चाई को अपना सकुआ बनाएं, बच्चों को इसकी तरबियत करें और समाजी सतह पर इस कदर को फरोग दें ताकि आने वाली नस्लें सच्चाई के परवरिश पाएं। खात्मा में एक दुआ, ए अल्लाह हमें सच बोलने और अमानतदार रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों से झूठ और फरेब का अंधेरा दूर कर दे और हमें वो इल्म और हिकमत दे जिससे हम सच की राह पर हमेशा साबित कदम रह सकें। अगर अब चाहें तो मैं इसी मौजू पर एक मुख्तसर बच्चों की कहानी इक्तिबास स्कूल के लिए लेक्चर नोटिस भी तैयार कर दूंगा। बताएं आपको
नून सी शक्ल पसंद करेंगे। सच्चाई का इनाम अल्फाज में एक सबक आमोज नज़्म व नस्र कहानी इब्तिदाइया। सच्चाई एक ऐसी रोशनी है जो छूटी नजर आती है मगर अंधेरों में रास्ता दिखाती है। बच्चों को सच बोलने की तरगीब देना आसान काम नहीं, खास तौर पर जब दुनिया में छोटे छोटे फायदे झूठ के जरिए भी मिल जाएं। ये कहानी एक छोटे से गांव के लड़के आरिफ की है जिसने सदाकत और ईमानदारी को अपनाने का फैसला किया। इस सफर में इसे खुशी, दुख, इम्तिहान और आखिरकार एक अजीम इनाम मिलाना सिर्फ मादी शक्ल में बल्कि अंदरूनी सुकून और इज्जत नफस की सूरत में भी पोतिया गाँव और आरिफ। पोतिया एक खूबसूरत मगर पसमानदा गांव ते आहा है कि लोग मिट्टी की खुशबू, नदी का स्वाद और खेतों की हल्की हरियाली से जुड़े हुए। आरिफ एक 11 साल लड़का था, हंसता मुस्कुराता शरीर लेकिन दिल का नर्म। उसके वालिद किसान और वालिदा घर की खिदमत करने वाली खातून थीं। घर के हालात ज्यादा बेहतर नहीं थे मगर मोहब्बत में कमी ना थी। आरिफ की एक खास बात ये थी कि वो हमेशा सच बोलने की कोशिश करता, लेकिन बाज औकात वो देखता कि सच बोलने से वालिदैन का गुस्सा बढ़ जाता। उसके दोस्त इसे हंसा कर निपालती भी। इसने सच बोलने की आदत तक कि पहला इम्तिहान खोया हुआ पीतल का राखा। एक दिन गांव में बुजुर्ग अब्दुल करीम का पीतल का राखा, छोटा कुरान आजादी जेवर गुम हुआ। पूरा गांव ढूंढने लगा, आरिफ भी शामिल थे। खेल के दौरान इसने एक झाड़ी के नीचे चमकता हुआ कुछ देखा, वही राखा था। आरिफ दिल में खुश हुआ मगर उसके दिल में दो रुख थी। एक तरफ इसने सोचा कि राखा घर ले जाकर बेच दे तो थोड़ी सी रकम मिल जाएगी, दूसरी तरफ इसके अंदर वाली आवाज बार बार कहती रही ये दुरुस्त नहीं। बहुत देर सोचने के बाद आरिफ ने राखा सी बुजुर्ग को दे दिया। बुजुर्ग ने आंखें नम की और उसने मिठाई तकसीम की मगर ज्यादा अहम बात यह थी कि गांव वालों ने आरिफ की तारीफ की और उसके अंदर एक फख्र सा भरा। इस दिन आरिफ ने सच्चाई की पहली छोटी सी खुशबू महसूस की। वो महसूस कर सका कि सच बोलने से दिल को सुकून मिलता है और इज्जत बढ़ती है। दूसरा इम्तिहान स्कूल में गलती। आरिफ के स्कूल में एक इम्तिहान हुआ, सवालात मुश्किल थे और इम्तिहान के दिन इसके दोस्त अली ने इसे एक नोट थमा दिया जिसमें जवाब लिखे थे। अली ने कहा बस एक बार देख ले फिर भी खुद समझ लेगा। आरिफ के अंदर कश्मकश पड़ी, अगर वो नोट देखकर कॉपी करता तो अच्छा नंबर आ जाते। वे वाले खुश होते और अली भी यही चाहता था मगर आरिफ ने नोट वापस कर दिया और इम्तिहान के मुताबिक जवाब लिखा। नतीजा वही आया जो वाकई मेहनत से आता है, कुछ नंबर कम मगर इज्जत नफस ज्यादा। उस्ताद ने जब जाना तो इसने आरिफ को खराज तहसीन पेश किया और कहा कि सच्चाई एक ऐसी नेमत है इसकी कीमत कोई नंबर नहीं चुका सकता। एक छोटी सी बुरी चाल, इम्तिहान का टेस्ट वक्त गुजरता गया और आरिफ के दिल में ये सवाल जन्म लिया कि सच्चाई के फायदे अमली जिंदगी में कैसे आते हैं। एक दिन गांव में बाजार लगा। एक ताजिर ने आरिफ को एक पेंसिल बॉक्स बेचने के लिए कहा। आरिफ ने देखा कि इस बॉक्स में रंग कम पड़े थे मगर ताजिर ने महंगा दाम कहा। आरिफ ने ईमानदारी से कहा इसमें रंग कम है, दाम कम करें। ताजिर पहले हैरान हुआ फिर मुस्कुराया और कहा तुम बड़े ईमानदार हो, खास रियायत। इसने बॉक्स मुफ्त दे दिया और साथ में बाजार में दूसरों के सामने आरिफ की तारीफ की। एक और वाकया में एक पड़ोसी ने आरिफ की मामा को नौकरी के लिए सिफारिश की। मुखलसी और सच के सबब पड़ोसी ने हैरान की बात सुनी और मदद की। इस तरह सच्चाई ने आरिफ की जिंदगी में नरमी से जगह बनाई। सच्चाई का बड़ा इम्तिहान, पैसे का लालच। एक दिन गांव के करीब एक बड़ी तकरीब थी जहां दूर दराज के ताजिर आए थे। आरिफ के वालिद ने गंदुम बेची और रकम घर आई। रास्ते में आरिफ का ख्याल आया कि अगर उसने थोड़ी सी रकम जेब में रख ली तो कोई क्या कहेगा, मगर फिर आरिफ ने वही बात कही जो हमेशा उसके दिल में रहती थी, सच्चाई बेहतर है। इसने रकम वालिद को वापस कर दी। वालिद ने जब सच सुना तो पहले थोड़ा नाराज हुए क्योंकि वो समझते थे कि बच्चा बेवकूफ़ी कर रहा है, मगर जब उन्होंने देखा कि रकम पूरी सलामत वापस हुई तो उनकी आंखों में फख्र था। इस दिन वालिद ने आरिफ को गले लगाया और कहा बेटा तुमने अपनी आइंदा नस्ल के लिए एक मिसाल बना दी है। सच बोलने के नतीजे में नुकसान भी होता है, कभी कभी सच बोलने का नतीजा फौरन मीठा नहीं होता। आरिफ ने भी सच बोलने की कीमत देखी। एक बार स्कूल में इसने उस्ताद की गलती को वाजे कर दिया। उस्ताद किसी बच्चे का नाम गलत ले रहे थे। उस्ताद गुस्सा हुए और आरिफ को सबक सिखाने के लिए इंतबा दिया। गांव में भी कुछ लोग ऐसे थे जो आरिफ की सच्चाई को तंजिया समझना चाहते थे। आरिफ ने सीखा कि सच बोलने के साथ हिकमत भी जरूरी है, कब कैसे और किस जबान में बात की जाए ताकि दूसरों की तौहीन ना हो। सच बोलना बहादुराना है मगर नर्म दिली और हिकमत के साथ होना चाहिए कि इस सच्चाई का असल इनाम एतमाद
और अमन कल्ब। आरिफ ने वक्त के साथ ये समझा कि सच्चाई का सबसे बड़ा इनाम पैसे या किसी का इनामी तोहफा नहीं बल्कि अंदर का सुकून है। जब वो रात को सोने जाता तो उसके दिल में सुकून होता, कोई झूठ का बोझ, कोई छपी हकीकत या कोई शर्मिंदगी नहीं। ये अंदरूनी सुकून इसकी आंखों में चमक बन गया और लोग इसके करीब आते सच बोलने की वजह से। इसके दोस्त इस पर एतमाद करने लगे, इसके स्कूल के साथी इसकी मदद मांगने लगे और गांव वाले इसे एक मिसाल समझने लगे। आरिफ का दिल नर्म और खुश रहने लगा और ये वो हकीकी इनाम था जो रकम से नहीं खरीद सकता है। सच्चाई ने खानदान को कैसे बदल दिया। आरिफ की एक सच्चाई ने पूरे घर का रवैया बदल दिया। जब इसने एक मौके पर अपने वालिदैन को बताया कि उनके कुछ दोस्त उनके पीछे कुछ गलत कह रहे तो वालिदैन ने पहले महसूस किया कि शायद ये बात गैर ज़रूरी है, मगर जब उन्होंने हकीकत का सामना किया तो उन्होंने अपनी बेटियों और बेटों के सामने अपने रवैये बदल दिए। उन्होंने अपनी बातों की हिफाजत, ज़ुबान की नज़ाकत और दूसरों के साथ अदल व इंसाफ की अहमियत को समझे बगैर एक ऐसा माहौल बन गया जहां छोटे बच्चों को भी ईमानदारी की तरबियत दी जाती थी। इसका असर अगली नस्लों को भी नजर आया। बच्चों में सच्चाई के वही कदरें परवान चढ़ी। समाजी असरात और मुआशरती तब्दीली लेकर जब गांव के सारे बच्चे आरिफ से मुतासिर हुए तो पोथिया गांव में सच्चाई की रवायत ने जड़ पकड़ ली। दूसरे वालिदैन ने भी महसूस किया कि झूठ, चालाकी और धोखाधड़ी से कलील अलमुद्दत फायदा तो मिलता है मगर देर पा नुकसान होता है। कम्युनिटी ने मिलजुल कर एक छोटा सा सच बोलने का दिन मनाने का फैसला किया। इस दिन बच्चे सच बोलने की कहानियां सुनाते, सच्चाई के बारे में नज़में पढ़ते और अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी मिसालें गांव के बुजुर्गों के सामने पेश करते। इस तजर्बे ने गांव के अंदर एतमाद बढ़ाया, जुर्म की शरह कम हुई और लोगों के दरमियान रिश्ता मजबूत हुए। सच्चाई और ईमान का रिश्ता। आरिफ के वालिदैन ने भी दीनी और इखलाकी नुक्ताए नज़र से बच्चों को समझाया कि सच्चाई सिर्फ मुआशरती खूबी नहीं बल्कि मजहबी फर्ज भी है। उन्होंने बताया कि सच बोलना अल्लाह के करीब ले जाता है और झूठ दूरी का सबब बनता है। इस रहनुमाई की वजह से आरिफ ने न सिर्फ दुनियावी फायदे देखे बल्कि वानी सुकून भी पाया। यही बात बच्चों को भी समझाई गई कि सच्चाई का इनाम दुनिया और आखिरत दोनों में है। आरिफ की बड़ी कामयाबी इम्तिहान जिंदगी। आरिफ जब नौजवान हुआ तो इसने शहर में स्कॉलरशिप के लिए इम्तिहान दिया। मुकाबला सख्त था और कामयाबी का रास्ता मुश्किल। इम्तिहान के दौरान आरिफ ने एक मौके पर देखा कि इसके सामने किसी तालिब इल्म ने नकल की कोशिश की। आरिफ ने न सिर्फ खुद नकल नहीं की बल्कि इस तालिब इल्म को रोकने की कोशिश भी की। इस तालिब ने झूठी गुजारिशें की मगर आरिफ ने साबित कदमी दिखाई। नतीजा ये हुआ कि आरिफ ने स्कॉलरशिप जीत ली और उसने ये कामयाबी अपनी सच्ची कोशिश, मेहनत और ईमानदारी के साथ हासिल का। इस कामयाबी ने इसके खानदान का मावारन जिंदगी बदल दिया। आरिफ ने शहर के सार्फिन के दरमियान भी सच्चाई और मेहनत की मिसाल कायम का हासिन कलाम। सच्चाई की तालीमात। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। एक, सच्चाई का सबसे बड़ा इनाम अंदरूनी सुकून है जिस से वक्ती फायदा हो सकता है मगर दिल में हमेशा जलन रहती है। 2, सच्चाई इज्जत देती है। जब आप सच बोलते हैं तो लोग आप पर एतमाद करते हैं और ये एतमाद जिंदगी में कीमती सरमाया है। 3, सच्चाई को हिकमत के साथ बोलना सीखी है। सच को बेबाकी से पेश करने से नुकसान भी हो सकता है, लिहाजा नर्म गुफ्तगू, वकार और मौका का ख्याल रखें। 4, सच्चाई खानदान और मुआशरे को बदल सकती है। एक बच्चा सच बोलकर पूरे गांव की रवायत तब्दील कर सकता है। 5, सच्चाई मजहबी और इखलाकी कदर है। ये दुनियावी और अखुरवी दोनों में बेहतर नताइज देती है। अमल, मशवरे बराए वालिदैन व असातिज़ा। वालिदैन और असातिज़ा का किरदार बहुत अहम है। चंद अमली तजावीज़। बच्चों को छोटी उम्र से सच्चाई की कहानियां सुनाएं, जैसा कि आरिफ का वाकया। जब बच्चा सच बोले तो इसकी हौसला अफजाई करें, चाहे नतीजा मतलूबा ना भी हो सके। ना बोलने की वजह तलाश करें, कभी डर, कभी सजा, कभी शर्मिंदगी, फिर उसका हल निकाल। बच्चों को सच बोलने की मशक करवाएं। रूल प्ले, ड्रामे और कहानी नवीसी खुद भी मिसाल बने। बच्चों की नकल करने की फितरत होती है, इसलिए बड़ों का सलूक लाजमी दुरुस्त हो। इख्तितामिया। आरिफ की कहानी हमें ये बताती है कि सच्चाई का इनाम फौरन नजर नहीं आता मगर एक ऐसी दौलत है जो वक्त के साथ बढ़ती है। इसका अजर मादी शक्ल में कम या ज्यादा हो सकता है मगर उसके रूहानी, इखलाकी और समाजी फवाइद नाकाबिले शुमार। आओ, सच्चा इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है और वो खुद इख्तियार दाल
है कि वो मुश्किल हालात में भी अपना नफस काबू में रख सके। बच्चों को सच्चाई सिखाना न सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगी बदलता है बल्कि पूरे मुआशरे को एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाता है। हम सब मिलकर अपने बच्चों को वो सबक दें जो आरिफ ने सीखा, सच बोलना बहादुरी है और उसका इनाम जिंदगी भर हमारा साथी होता है। अगर आप चाहें तो मैं यही कहानी बच्चों के लिए मुख्तसर ड्रामा तस्वीरी कहानी पिक्चर स्टोरी अनिसाबी अंदाज में 20 मिनट की क्लास पैटर्न भी बनाकर दे दूंगा। बताएं कौन सा फॉर्मेट पसंद है। सच्चाई का इनाम। सच बोलना इंसान की सबसे बड़ी फजीलतों में से एक है। दुनिया में कई ऐसे लम्हे आते हैं जब सच्चाई का रास्ता मुश्किल और कठिन महसूस होता है, मगर तारीख और रोजमर्रा जिंदगी बारहा साबित किया है कि सच का फल आखिरकार मीठा होता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह एक छोटा सा सच्चा अमल बड़े इनाम की शक्ल में वापस आता है। एक छोटे से गांव में रेहान नाम का एक बच्चा रहता था। रेहान की उम्र 13 साल थी और वो अपने वालिदैन के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके वालिद एक किसान थे और माँ घर संभालती थी। रेहान अपने गांव के स्कूल में पढ़ता था और वो लोगों में ईमानदारी और नरमी के लिए मशहूर था। एक दिन गांव में मेला लगा, बच्चे खुशी से खेल रहे थे और बड़े बीवे बेचने वालों की दुकानों पर जमा। रेहान भी दोस्तों के साथ मेले में गुहाहे एक मालदार ताजिर का स्टॉल था जहां खूबसूरत खिलौने रखे थे। रेहान ने एक छोटा सा लकड़ी का घोड़ा देखा जिसकी कीमत इसके जेब के पैसों से ज्यादा। वो इस घोड़े को दिल में बहुत चाहने लगा। दादाजी ने इसे नसीहत की कि ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क समझो। रेहान ने अपनी जेब से पैसे निकाले मगर वो पूरे नहीं थे। इस दौरान इसने देखा कि एक बच्चे ने अपना पर्स ज़मीन पर गिरा दिया और वो पास ही नहीं था। रेहान ने फौरन पर्स उठाया और इस पर मौजूद शनाख्ती कार्ड और कुछ पैसे। क्यों जानता था कि पर्स खो जाना मालिक के लिए बहुत परेशानी का बाइस होगा। बाज़ लोग सोचते कि छोटे बच्चे बड़े फैसले नहीं कर सकते, मगर रेहान ने फौरन फैसला किया कि वो पर्स इसी बच्चे को वापस करेगा। उसने पर्स उठाया और आसपास ढूंढना शुरू किया। कुछ देर बाद एक औरत खौफजदा नजर आई। वो अपने छोटे बेटे की तलाश में थी। रेहान ने इस औरत को बताया कि इसने एक पर्स देखा ही। वह नॉर्मली पर्स वापस कर रहा था, मगर जब वो करीब पहुंचा तो उसने देखा कि इस पर्स में बच्चे की चंद कीमती चीजें और गांव के बाहर जाने का टिकट भी मौजूद था। रेहान ने पर्स इसी बच्चे और उसकी मां को वापस किया। मां बहुत खुश हुई और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसने रेहान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि अगर ये पर्स ना मिलता तो वो और उसका बेटा बहुत परेशान हो जाती। रेहान ने सच्चाई और ईमानदारी का चेहरा दिखाया। इस वाक़ये के बाद रेहान के दिल में एक अजीब सी खुशी थी, मगर वो इस खिलौने को लेने के बारे में भी फिर से सोचने लगा। इसकी माँ ने इसे गोद में लिया और कहा, बेटा तुमने अच्छा काम किया ही, तुमने वो चीज़ वापस की जो किसी और के लिए बहुत कीमती थी। रेहान ने आंखें नीची करके कहा, माँ मैंने वो घोड़ा पिन्हा दिल से चाहा था, मगर मुझे खुशी है कि मैंने सही फैसला किया। गांव के लोग भी इस वाक़ये के बारे में सुन गए। ताजिर ने इसके वालिदैन को बुलाया और रेहान की ईमानदारी की तारीफ की। इसी ताजिर ने एक छोटा सा इनाम देने का इरादा कहा। उसने रेहान को बुलाया और एक खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा तोहफे में दिया, वही जो रेहान पहली बार देखा थे। रेहान के चेहरे पर खुशी के इजहार के साथ ही पूरी महफिल खुश हुई। मगर असल बात यह है कि ताजिर ने सिर्फ घोड़ा ही नहीं दिया, बल्कि इसने गांव के स्कूल में एक छोटी सी लाइब्रेरी कायम करने की भी हिमायत की। ताकि दूसरे बच्चे भी किताबों के जरिए सीख सके। ये फैसला गांव वालों ने मिलकर मुकद्दर किया और स्कूल में किताबें रखने का इंतजाम किया गया। यहाँ कहानी खत्म होती। रेहान ने जो मिसाल कायम की वो पूरे गांव के लिए रोशनी बन गई। बच्चे और बड़े सब ने एक दूसरे के साथ ईमानदारी से पेश आने का अहद। तारीखें और वाक़यात ऐसे हैं जिनमें सच्चाई और ईमानदारी ने बड़ी कामयाबी दिलाई है। ये कहानी इसी सिंफ की एक आम मगर मानीखेज मिसाल है। सच्चाई का इनाम सिर्फ मादी शक्ल में नहीं होता, कई बार ये इज्जत, एतमाद और दिलों की खुशी की सूरत में मिलता है। रेहान ने जो सुकून महसूस किया वो किसी भी खिलौने से बढ़कर था। इसने अपने अंदर एक मजबूती और वक़ार महसूस किया जो इसे आइंदा की जिंदगी में भी रहनुमाई देता रहेगा। इस कहानी से चंद अहम निकात अखज़ किए जा सकते हैं। एक, ईमानदारी का फ़ायदा। रेहान ने पर्स वापस करके साबित किया कि ईमानदारी का नतीजा कभी ज़ाया नहीं जाता। उसकी सच्चाई ने न सिर्फ इसे मादी इनाम दिया बल्कि पूरे गांव में उसके लिए इज्जत और तारीफ का सबब भी बनी। 2, अच्छे अमल का फैलाव। जब कोई अच्छा काम करता है तो वो दूसरों को भी मुतासिर करता है। ताजिर ने रेहान की ईमानदारी देखकर स्कूल की लाइब्रेरी के क़याम में हिस्सा लिया, जो कई बच्चों के लिए फ़ायदा मंद साबित हुआ थी। अंदरूनी सुकून।
सच बोलने और सही काम करने से दिल में एक दाखिली खुशी और सुकून पैदा होता है जो किसी बैरूनी इनाम से बढ़कर है। रेहान ने ये सुकून महसूस किया और इसे मुस्तकबिल में अच्छी रहनुमाई मिलती रही। 4 समाज छोटी फवाइद। सच्चाई और ईमानदारी के नतीजे में एक मुआशरा मजबूत होता है। लोग एक दूसरे पर एतमाद करते हैं और ये एतमाद कम्युनिटी की तरक्की का सबब बनता है। अब हम इस कहानी को मजीद वाज़े करने के लिए कुछ और मिसालें और नुक्ताए नज़र देखते आवा। और वाक़या मदरसा से मुताल्लिक है। स्कूल में एक इम्तिहान हुआ जिसमें नफीसा नाम की एक लड़की ने गलती से दोस्त का जवाब कॉपी कर लिया। जब इसे एहसास हुआ तो वो डर गई और शर्मिंदगी महसूस करने लगी। वो रुक गई और उस्ताद के सामने अपने किए का एतराफ़ कर दिया। उस्ताद ने इसे सख्ती से डांटा मगर बाद में इसने नफीसा को मुआफ़ किया और इसे सच बोलने की अहमियत समझाई। नफीसा ने अपनी गलती तस्लीम करके अपनी इज्जत बचाई और इसे दूसरों की नज़र में सच्चाई वाला तालिब इल्म समझा जाने लगा। इस तरह एक शहर की मिसाल लें जहां एक हुक्मरान ने अपने कसम खाए मगर सच के खिलाफ चला गया। बाद अज़ां इसका झूठ पाश हुआ और इसे अवाम की नाराज़गी का सामना करना पड़ा। इसके बरक्स एक रियासत में जिसने शफाफियत को अपनाया वहाँ के लोग हर सतह पर मदनी तरक्की की राह पर गामजन हुए। यह सब इस बात की दलील है कि सच्चाई कहीं भी अपनाई जाए इसका असर देरपा होता है। अब सवाल ये उठता है कि सच्चाई का इनाम हमेशा इसी फौरी शक्ल में क्यों मिलता है? हकीकत यह है कि सच्चाई का इनाम कई शक्लों में आता है। कभी ये साख और इज्जत की सूरत में होता है, कभी मौकों की सूरत में और कभी अंदरूनी खुशी और सुकून की शक्ल में भी होता है। इसके अलावा सच्चाई नस्ल दर नस्ल असरअंदाज होती है। एक बच्चे के अमल से पूरा खानदान या मोहल्ला बदल सकता है। कभी सच बेनज़ीर इम्तिहान का हिस्सा होता है। जब इंसान में सच्चाई की जड़ मजबूत होती है तो वो न सिर्फ दूसरों के सामने सच बोलता है बल्कि खुद से भी ईमानदारी से पेश आता है। ये खुद शनासी की तरफ पहला कदम होता है और उससे शख्सियत मजबूत होती है। अमली तौर पर हम कैसे सच्चाई को अपना सकते हैं, यहाँ कुछ अमली मशवरे दिए जा रहे हैं। 1. छोटी चीज़ों में भी सच्चाई। रोज़मर्रा की छोटी छोटी बातों में सच बोलना सच्चाई की आदत डालता है। जब बच्चे छोटी बातों में ईमानदार होंगे तो बड़े फैसलों में भी वो सच्चाई इख्तियार करेंगे। 2. मिसाल बने। बच्चों को कहानियों से सबक मिलता है मगर असल सबक बड़ों के अमल से आता है। वालिदैन, असातिज़ा और बुजुर्ग अगर सच्चाई अपनाएं तो बच्चे भी इसे अपनी आदत बनाएंगे। 3. सच सुनने की हौसला। घर और स्कूल में ऐसे माहौल बनाएं जहां सच बोलने पर सजा के बजाय समझाने और सराहने का माहौल हो। से बच्चे सच बोलने में खौफ महसूस नहीं करेंगे। 4. गलती तस्लीम करने की तरबियत। हर इंसान से गलती होती है मगर गलती तस्लीम करने की हिम्मत एक अजीम वस्फ हियास की तरबियत करें ताकि बच्चे अपने किए का एतराफ़ कर सकें। सच्चा का ताल्लुक मजहबी और इखलाकी तालीमात से भी गहरा है। हमारे दीनी माखज़ सच बोलने और ईमानदारी को बारहा फ़रोग़ देते हैं और झूठ के नुकसानात के बारे में खबरदार करते हैं। इसीलिए मजहबी तरबियत भी बच्चों में सच्चाई के जज्बे को परवान चढ़ाती है। बरह जदीद दौर में जब सोशल मीडिया और मालूमात की भरमार है, सच्चाई की कदर और कीमत और भी अहम हो गई है। झूठ और गुमराहकुन खबरों का फैलाव मुआशरे में एतमाद को कमज़ोर करता है। इसलिए हकीकत की तलाश और सच्चाई की पासदारी एक कौमी जिम्मेदारी बन गई है। साल गुजरते गए और रेहान बड़ा हुआ। वो स्कूल में अच्छा तालिब इल्म बन गया और अपने इस अमल की वजह से इसके अंदर एतमाद पैदा हुआ। जब वो कॉलेज गया तो उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने इसे मुख्तलिफ मैदानों में मुज़ाहमती मकाम दिलावा। इल्फाक दिन इसके उस्ताद ने इसे स्कॉलरशिप के लिए नामजद किया क्योंकि वो न सिर्फ पढ़ाई में अच्छा था बल्कि अपने किरदार की बना पर भी काबिल एतमाद साबित हुआ। अरहान ने जब भी कोई मुश्किल पेश आई वो सच की रहनुमाई। इल्फाक मर्तबा यूनिवर्सिटी में इसे एक ग्रुप प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिला जहां कुछ तलबा ने गैर इखलाकी रास्ता अपना। अरहान ने साफ इनकार कर दिया और अपने साथियों को सही रास्ता दिखाया। इसके इस रोये की वजह से पूरा गिरोह सुर्खरू हुआ और उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया जिसने पूरी कम्युनिटी की तवज्जो हासिल की। ये मिसाल बताती है एक सच्चा अमल जिंदगी भर का मेयार मुतय्यन कर देता है। गांव में जो लाइब्रेरी कायम हुई थी वो सिर्फ किताबों का मजमुआ नहीं थी, वो उम्मीद का मरकज बन। गचोहे ने वहां जाकर कहानियां पढ़ें, तारीख सीखी और इल्म के जरिए अपने ख्वाब सजा लिए। कुछ बच्चों ने वहां से सीख कर शहर जाकर आला तालीम हासिल की और वापस आकर अपने गांव में काम किया। इस सूरत हाल ने वाज़े किया कि सच्चाई और नेकी के छोटे अमल वक्त के साथ इज्तिमाई बहबूद
सूद का सबब बनते आओ मालदार ताजिर का किरदार भी काबिल जिक्र था। इसने सीखा कि मुआशरती भरोसा इसके कारोबार के लिए बे की फ़ायदा मंद है। इसने न सिर्फ लाइब्रेरी फंड किया बल्कि ये भी अहद किया कि वो हर हफ्ते स्कूल के बच्चों के लिए कहानियों का सेशन रखेगा। इसका ये अमल दूसरों के लिए बतौर मिसाल काम आया और कई लोगों ने इसमें ताउन किया। सच्चाई के तवील मुद्दती असरात। एक, तालीमी बेहतरी। जब बच्चे ईमानदारी सीखते हैं तो वो खुद एतमादी के साथ सीखते हैं। 2, माशी फ़ायदे। एतमाद से कारोबार बढ़ते हैं और लोगों के बीच लेन देन शफाफ बनता है। 3, समाजी हम आहंगी। लोग एक दूसरे पर यकीन करते हैं और कम्युनिटी मजबूत बनती है। वालिदैन और असातिज़ा के लिए अमल। निकात। 1, रोज़ाना की कहानी। बच्चों को सच्चाई की कहानियाँ सुनाएं और उनमें बहस करें कि वो क्यों अहम है। 2, सूर करें। बच्चों से कहें कि वो मुख्तलिफ मुनाजरे अदा करें जहाँ एक बच्चे ने गलती की और इसे तस्लीम करना है। ये मशक़ें बच्चों को अमली ज़िंदगी के लिए तैयार करती हैं। 3, मुस्बत इनाम। जब बच्चा सच बोलता है तो इसकी तारीफ करें और छोटा सा इनाम दे। ये इनाम हमेशा मादी नहीं होता। एक इजाफी कहानी सुनाना आपाक ले जाना भी हो सकता है। 4, अपनी गलतियों का एतराफ़। वालिदैन खुद भी अपनी गलतियां बच्चों के सामने तस्लीम करें ताकि बच्चे देख सकें कि गलती तस्लीम करना शर्म की बात नहीं। 5, सवालात और मुशावरत। बच्चों को बताएं कि अगर वो किसी मुश्किल में हैं तो वो वालिदैन या असातिज़ा के पास जा सकते हैं। सज़ा के बजाय रहनुमाई मिलेगी। मुआसिर दुनिया में सच्चाई की अहमियत। आज की दुनिया में जहाँ मालूमात तेज़ रफ्तार से फैलती हैं, सच्चाई को पहचानना और पैरवी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही वो ज़माना है जब सच्चाई सबसे कीमती हो जाती है। इंटरनेट और समाजी राब्तों के रिहायशी मैदान। अगर हम सच की कदर करें तो हमारा समाजी ढांचा मजबूत रहेगा। तालीम इदारों, हुकूमतों और तंजीमों को चाहिए कि वो शफाफियत को फ़रोग़ दें और गलत मालूमात के खिलाफ जिदोजहद के। बच्ची इस निज़ाम में पिल कर बड़े होते हैं, इसलिए हमें उनकी तरबियत इसी बुनियाद पर करनी होगी। आसान मशक़ें जो बच्चे घर पर कर सकते हैं। 1, सच्चाई डायरी। बच्चे रोज़ाना एक सच लिखें जो उन्होंने कहा या जो किसी ने उनसे कहा। ये आदत उन्हें सच पर गौर करने में मदद देगी। 2, अगर मैं सच्चा ना होता सोचें। किसी वाक़ये के बारे में सोचें जहां अब सच ना बोले होते तो क्या होता। इससे नताइज का एहसास पैदा होता है। 3, कहानी लिखना। बच्चे अपनी ज़बान में एक छोटी कहानी लिखें जिसमें सच्चाई का मरकज़ी मौजू हो। 4, तारीफ़ का दिन। घर में एक दिन मुकर्रर करें जब हर फर्द किसी दूसरे का अच्छा अमल सराहे और बताए कि इसने क्यों सराहा। ये दिन मुआशरती कदर को बढ़ाता है। अख्ताम कलमात। सच्चाई का सफ़र कभी आसान नहीं होता मगर ये सबसे लाजवाल रास्ता है। रेहान की सादगी और सच्चाई ने न सिर्फ इसकी ज़ात को रोशन किया बल्कि पूरे गांव को एक नए उम्मीद की तरफ ले गई। हमें इसी जज्बे को अपनाना चाहिए। चाहे हालात कैसे भी हों, हम सब अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे सच्चे फैसले करके एक बेहतर मुआशरा तश्कील दे सकते। आओ सच्चा का इनाम शायद फ़ौरन नज़र ना आए मगर यकीन रखें कि वक्त के साथ वो ज़रूर मिलता है। इज़्ज़त, सुकून और एक मजबूत किरदार की शक्ल में। यही वो सबक है जिससे ज़िंदगी संवरती है। चा से इज़्ज़त, एतमाद और सुकून मिलता है। आइए मिलकर बच्चों को सच्चाई की तरबियत दें और कौल व फ़ेल में हमेशा सच्चे रहें। आमीन।